नंबर 10 देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये कह रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। एक सर्कल है और एक स्क्वायर, इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम कितना है? के। तो ये तो मेरे पास सर्कल है और ये स्क्वायर है, इन दोनों के पेरीमीटर्स का सम कितना है? के। अब सर्कल का पेरीमीटर का मतलब उसकी सर्कमफेरेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर तो हमें पता ही है। तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। सर्कल की जो रेडियस है वो है r और स्क्वायर की जो साइड है वो है x। इनके पैरामीटर्स का सम k है, k का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है बच्चों? k। सर्कल का पैरामीटर मतलब उसकी सर्कमफेरेंस, और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई r। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, नहीं साइड इंटू साइड तो एरिया होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू के, या 2 पाई r प्लस 4x इक्वल्स टू के। अब तुम्हें पता है कि हमें डिफरेंशियल या तो r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा या x के, तो एक की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। यहाँ से 2 पाई r इक्वल्स टू के माइनस 4x, के माइनस 4x अपॉन 2 पाई, ये तो r। नहीं आई मेरी बात समझ गए? आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे का क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। ये कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या कह रहा है कि इनके एरियाज का सम लीस्ट मतलब कम से कम कब होगा? व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इन दोनों के एरियाज का सम, लीस्ट का मतलब कम से कम, मिनिमम कब होगा? जब साइड जो है वो रेडियस की कितनी होगी? 2 गुनी। तो एरिया निकाल लेता हूं। सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल, दोनों का कंबाइंड एरिया। सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहां से एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का मतलब के माइनस 4x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाई के माइनस 4x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर a इक्वल्स टू पाई के माइनस 4x का होल स्क्वायर, नीचे के पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई बचा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है x। फिर ये पाई 4x स्क्वायर, हाँ तो 4 से पाई से पाई काट देना है, तो ठीक है। हाँ ऊपर वाला हट जाएगा, बिल्कुल वही सही है। ए ये आ गया के माइनस 4x स्क्वायर अपॉन, अब x के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं इसका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dA अपॉन dx। सबसे पहले ये x की पावर n है, तो इसका क्या आएगा? n x की पावर n माइनस 1, 2k माइनस 4x की पावर 2 माइनस 1, फिर k कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0, माइनस 4x का आएगा माइनस 4 अपॉन 4 पाई, नीचे ऐसे एक्स स्क्वायर का 2x। बिल्कुल क्लियर है? 4 से 4 हमारा कैंसिल, तो dA अपॉन dx आ जाएगा नेगेटिव का 2k माइनस x 4x अपॉन पाई प्लस 2x। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dA अपॉन dx क्या रख देंगे? 0। 0 इक्वल्स टू माइनस 2k माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2x। ये इधर चला जाएगा,
इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 4x, 2 से 2 भी कैंसिल, k माइनस 4x इक्वल्स टू पाई x। मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? अच्छा, अब k की वैल्यू पुट कर दो आप, k इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई r प्लस 4x, substituting the value of k, substituting the value of k, we get k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, k है 2 पाई r प्लस 4x, 2 पाई r प्लस 4x, और यहाँ पर क्या है माइनस 4x इक्वल्स टू क्या है पाई x, 4x से 4x, 2 पाई r पाई से x इक्वल्स टू क्या आ गया 2r, यानी साइड ऑफ स्क्वायर क्या है रेडियस की 2 टाइम्स है। अभी हमें इसे लीस्ट भी प्रूव करना है यानी मिनिमम प्रूव करना है, उसके लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करें। तो हमारा dA/dx ये था, अगेन differentiating with respect to x, we get d square a upon dx square minus का 2 as it is, k है कांस्टेंट उसका 0 हो गया, माइनस के 4x का क्या होगा माइनस 4 अपॉन पाई प्लस 2, x का कितना हो जाएगा 1, हाँ मतलब 2 बचेगा, डबल डिफरेंशियल ऑफ a x स्क्वायर 8 अपॉन पाई प्लस 2, 8 पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, पाई का मतलब होता है 22/7, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब वैल्यू या एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, मिनिमम या लीस्ट एक ही बात है। मेरे ख्याल से क्लियर, कॉपी करो जल्दी, कॉपी करके फिर अगले क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बुक दिखा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है किस फॉर्म में, एक तो है रेक्टेंगल, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इसके ऊपर क्या है सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इस टाइप की विंडो है। क्लियर हो गई बात, फर्स्ट लाइन। द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 सेंटीमीटर, इसका जो टोटल पैरामीटर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, टोटल पैरामीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट विल पास थ्रू द ओपनिंग। ये कह रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस निकालनी है ताकि विंडो से ज़्यादा लाइट पास हो सके। तो एक बात ध्यान दो, ये वाली साइड तो हम ले लेते हैं x, ठीक है, ऊपर क्या है एक सेमी सर्कल, तो उस सेमी सर्कल की रेडियस में ले लेता हूँ r, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गई r, और डायमीटर कितना हो गया 2r। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी ये x है, ठीक है। अब देखो पैरामीटर कैसे निकलेगा इसका। पैरामीटर का मतलब है ये जो बाहर का एरिया है, ये लाइन, ये कर्व, ये लाइन और ये नीचे, है ना। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x। सर पैरामीटर हम इसका ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कि सेमी सर्कल का पाया और फिर प्लस नहीं, 4x, वो क्यों नहीं लगा सकते, ये वाली साइड एक्चुअल में नहीं है, -1। अच्छा, अगर पाई आर आप निकालोगे ना तो ये वाली साइड में इंक्लूड हो जाएगी, नहीं बल्कि देखो
वो फाइंड तो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप सेमी सर्कल का निकालेंगे तो पाई आर, दोनों में कॉमन है ना। हाँ वो पाई आर हो जाएगी, सही कह रहा तू, प्लस एक्स प्लस 2r प्लस एक्स हो। समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है नहीं आ हाँ, वो रही? अलग-अलग। तो ये देखो, सबसे पहले मैं निकालना शुरू करता हूँ पैरामीटर के लिए x प्लस ये वाला साइड, ये एक सेमी सर्कल है। सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर और इसका होगा 2 पाई आर का हाफ पाई आर, ठीक है। फिर ये क्या आएगा x, है ना, और फिर ये नीचे का ये डायमीटर के इक्वल है 2r। तुम्हें समझ में आया कि मैंने पैरामीटर कैसे निकाला? तो चल फिर पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर हो गया 10। मेरी बात सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट? x प्लस एक्स 2x प्लस पाई आर प्लस x प्लस एक्स 2x प्लस पाई आर प्लस 2 पाई आर। अब हमें एक्चुअल में या तो r की जरूरत पड़ेगी या फिर 2r। हाँ 2r, या तो हमें r की जरूरत पड़ेगी या x की जरूरत पड़ेगी। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो बताओ इसे r में रखूं या x में रखूं? r में रखूं, ठीक है। इसका मतलब x को हटाना है, तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस r कॉमन लो, पाई प्लस 2, x इक्वल्स टू 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर अपॉन ये मेरे पास x आ गया। क्या कोई डाउट है? अब एरिया निकालो। एरिया होगा साइड इंटू साइड। पहले स्क्वायर का जब एरिया निकालेंगे तो वो क्या होता है? साइड इंटू, नहीं साइड इंटू साइड नहीं, ये स्क्वायर थोड़ी है, ये तो रेक्टेंगल है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। x और 2r है ना, अलग अलग साइड। तो x लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू 2r प्लस ऊपर वाला क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? सर्कल का तो होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी का क्या हुआ? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब x की वैल्यू को भी पुट कर दो, a इक्वल्स टू 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर बाय 2 इंटू 2r हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10r माइनस पाई प्लस 2 r इंटू आर स्क्वायर हाफ पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या करना है? मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के लिए इसको 10r कैसे हो? 10 दिया मैंने, r को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू आर, r इंटू आर स्क्वायर। अब इसको r के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, dA अपॉन dr। 10r का हो जाएगा 10 पाई प्लस 2, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r हाफ पाई आर स्क्वायर। सर लेकिन उसके साथ थोड़ा ये ना मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई में x की वैल्यू मैंने क्या रखी? सही बात। अरे इस r की मल्टीप्लाई की है इस r की, ये जो बाहर वाला r है। अच्छा 10 इंटू आर और r इंटू आर। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, dA अपॉन dr 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू 2r प्लस का पाई। dA अपॉन dr इक्वल्स टू 10 माइनस 2 पाई r माइनस 2 टू ज़ा 4 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r। तो dA अपॉन dr 10, 2 पाई r में से 1 पाई r गया पाई r माइनस का 4 r स्क्वायर। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, हम पुट करेंगे सर वहाँ पाएंगे ना? कहाँ पर? सर वहाँ पर वो 4 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर है, तो सर वहाँ पाएंगे। एक मिनट, मेरे को तो एक r भी ज़्यादा लग रहा है, एक r कहीं एक्स्ट्रा है। हाँ सर आर स्क्वायर भी आएगा, वो आर ही है सर, वो 4 हाँ, यहाँ पे जो है ना ये 2, एक मिनट, यहाँ पे जो है 4r माइनस का 2 पाई r और माइनस का 4r स्क्वायर, नहीं 4r आएगा सिंपल, 4r नेगेटिव का 4r। तो अब जो है
हाफ माइनस का 4r. For the critical point, put dA upon dr equals to 0. 0 equals to 10 minus pi r minus का 4r. इन दोनों को उधर लो. pi r plus 4r equals to 10. r कॉमन लीजिए. 4 plus pi equals to 10. तो रेडियस तो आ गई 10 upon 4 plus pi. ये तो सिंपल रेडियस आ गई. और दूसरी डायमेंशन x इक्वल्स टू यहाँ से निकालना है. तो या यहाँ से निकालो या यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं. तो यहीं से निकाल लो. नाउ x या 2x इक्वल्स टू, यहाँ से देखो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस r की जगह क्या रखा 10 अपॉन 4 पाई. फिर क्या निकाल लिया? x निकालना 4 प्लस पाई. 10 माइनस यहाँ पे रख रहा हूँ r की जगह 10 अपॉन 4 प्लस पाई और यहाँ पर आएगा पाई प्लस 2. 2x इक्वल्स टू 10 कॉमन लो 1 प्लस पाई प्लस 2 अपॉन 4 प्लस पाई. 10 4 प्लस पाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का पाई माइनस का 2 अपॉन 4 प्लस पाई. पाई से पाई कैंसिल. 2x इक्वल्स टू 10 4 माइनस 2 2 अपॉन 4 प्लस पाई. 2 से 2 कैंसिल. x इक्वल्स टू आया 4 प्लस पाई. ये तो एक साइड आ गई फर्स्ट साइड. और अनदर साइड दूसरी जो साइड है वो r नहीं है बल्कि वो क्या है 2r. आई नहीं बात समझ में आ गई. 21 तो 2r. तो 2 इंटू हमारा r कितना था 10 अपॉन 4 पाई 4 प्लस पाई. तो दूसरी साइड आई 20 अपॉन 4 प्लस पाई. अब ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है उसके लिए से एक बार और क्या करेंगे डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट करने के लिए डबल डिफरेंशिएट किया. 10 का क्या हो गया 0 r के एक्सपेक्ट में हो रहा है सॉरी ये 10 का हुआ 0 माइनस पाई माइनस 4. तो डबल डिफरेंशिएट किया तो नेगेटिव कॉमन पाई प्लस 4 नेगेटिव आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम. और इसकी जो साइड्स है एक साइड x 10 अपॉन 4 प्लस पाई आई दूसरी साइड 2r 20 अपॉन 4 प्लस पाई आई. क्लियर हो गया. कॉपी कीजिए. ओके. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट डिस्टेंसेस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. हाँ एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC. एक ट्राइंगल क्या है ABC. इसमें एक पॉइंट है वो पॉइंट है P. मान लीजिए ये वाला पॉइंट है. अब इसकी दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो है A एंड B फ्रॉम द साइड्स. डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है. तो इस साइड से जो डिस्टेंस है ये मेरे पास A है. और इस साइड से जो डिस्टेंस है ये मेरे पास B. ये परपेंडिकुलर. गॉट माय पॉइंट. अब ये कह रहा है कि शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज. हाइपोटेनस की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी ये कह रहा है ये होनी चाहिए a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसकी पावर 3/2. तुम्हें ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन. बहुत ही आसान. देखो कैसे. इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा. ये है क्या भैया? इसे भी मान लेता हूँ थीटा. सर ये दोबारा से समझो. ये फिगर समझ में आ गई. अब ये कह रहा है कि हाइपोटेनस है AB. इसकी लेंथ ये होनी चाहिए. ठीक है. अब इस हाइपोटेनस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारा AP और BP. अब आ जाइए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में देखो AP अपॉन इसको PQ और इसको PR. AP
अपॉन पी। भाई हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस सर वो Sec. हाँ सेक बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस होता है और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? सेक। ये थीटा है तो यहाँ पर भी आ गया थीटा। तो एपी तो मुझे निकालना है, पी क्यू मुझे दिया है ए। अब आई बात समझ में, मैंने ये क्यों लगाया? क्योंकि मुझे बेस दिया हुआ इक्वल्स टू सेक थीटा। एपी इक्वल्स टू क्या आया? ए सेक थीटा। मेरी बात क्लियर है? अब दूसरा पोर्शन निकालना है पीबी। पीबी दिया है, पीबी निकालना है। एक चीज दी हुई है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या होता है? कोसेक थीटा। नाउ इन ट्राइंगल पीबीआर और ऊपर वाला था इन ट्राइंगल एपीक्यू। इन ट्राइंगल पीबीआर पीबी अपॉन पीआर इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो पीबी ऐसा ही रहा, अपॉन पीआर मतलब बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो पीबी आया बी कोसेक थीटा। अब जो पूरा का पूरा ए बी है वो क्या आया? ए पी प्लस पी। ए बी इक्वल्स टू ए पी यानी ए सेक थीटा, पी बी बी कोसेक थीटा। ए बी आ गया यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको ना ए बी लिखने के बजाय मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ लेंथ। किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? एल से। एल इक्वल्स टू ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? थीटा के, क्योंकि ए और बी तो मुझे दिया है, ये कांस्टेंट है। जो चीज चेंज हो सकती है हमें नहीं पता वो क्या है? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dn अपॉन डी थीटा। ए ऐसे ही रहा, सेक थीटा का सेक थीटा और सेक थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा का माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा। आई बात समझ में? माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस का बी तो ऐसे ही रहा, कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट पुट dn अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। पुट कीजिए dn अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। तो जब मैंने ये पुट किया अब हमारे पास आएगा a सेक थीटा टेन थीटा b कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। a सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, b कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 0। a साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा b कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। इस पोर्शन को मैं उधर ले जाता हूँ, a साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा b कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। a साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, b कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? b अपॉन a। ये टेन क्यूब थीटा आ गया b अपॉन a। या टेन थीटा आया हमारा b अपॉन a की पावर 1/3, क्योंकि स्क्वायर होता है तो पावर 1/2। या टेन थीटा जो मेरे पास है वो है b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। लेकिन जो हमारी लेंथ है उसमें टेन थीटा कहीं नहीं है, उसमें क्या है? सेक थीटा और कॉसेक थीटा है। तो मुझे एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल और बना देता हूँ ताकि थोड़ा आसान पड़ जाए। अभी टेन थीटा इक्वल्स टू ये है, ये थीटा मैंने यहाँ बना दिया। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में ले लेता हूँ b की पावर 1/3 a की पावर 1/3, इसे x y z ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आ रहा होगा समझ में, आ रहा है? ऐसा तो सर उसका था ना 10th क्लास की फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं x z निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा? x z का स्क्वायर इक्वल्स टू x y का स्क्वायर प्लस y z का स्क्वायर।
एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई बी की पावर 1/3 का स्क्वायर वाई जेड का मतलब ए की पावर 1/3 का स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी की पावर हो गई 2/3 ए की पावर भी हो गई स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट यानी एक्स जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। अब मुझे लेंथ निकालनी है एल। नाउ एल इक्वल्स टू क्या था मेरे पास ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। ए सेक थीटा क्या होता है बेस नहीं हाइपोटेनस अपॉन बेस। ए ऐसे ही रहा हाइपोटेनस आ जाएगी अंडर रूट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन बेस ए की पावर 1/3। कॉस थीटा क्या होता है बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो ऊपर ए की पावर कितनी है 1 ये ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं L इक्वल्स टू आया a की पावर हो गया 2/3 अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 b के लिए भी b की पावर 2/3 अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर। अब हम इधर से कॉमन ले लेते हैं क्या है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 क्या ले लेते हैं कॉमन। तो L जो आएगा अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 तो कॉमन आ गया अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर L a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 यहाँ पर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर इसकी पावर 1 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन लेकिन स्टेप बिल्कुल क्लियर। तो ये हो जाएगी पावर 1/2 प्लस 3/2 तो हमारी जो लेंथ है ये आ गई 3/2 जो मुझे प्रूव करनी। अब मुझे इस लेंथ को क्या प्रूव करना है बच्चों मैक्सिमम प्रूव करना है। अब मैक्सिमम प्रूव करने के लिए मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ छोड़ दूँ डबल डिफरेंशिएट कर देना ये वाला भी नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला भी नेगेटिव आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएट करने के लिए b बाहर रखना 2 मिल गए हमें sec थीटा tan थीटा एक एक करके कर देना और इसको भी फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। सर कोट का क्या होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कोट थीटा या माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको डबल डिफरेंशिएट कर देना और वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। कॉपी कर लो।